रूपवर्णादिकं सर्वविहाय परमार्थवित् परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेण अवस्थिते। संसार की सब चीजों में दो चीजें कॉमन। संसार मतलब दो ही चीजें, एक नाम और एक रूप। नाम, रूप मतलब वो शेप। What is world? It is some collection of some names and some forms, and this all is seen by the self, and the self is infinite consciousness and bliss. नाम और रूप, देखो ना, शरीर है, आकार है, और उसका एक नाम है। You know, when sometimes we want to call somebody and we say, oh, the one who is very fair, that woman, please call. So from the color and the form, we could interact. The world is what? Name and form. See everything again. Name and नाम है, रूप है, नाम है, रूप है, नाम है, रूप है, नाम है, रूप है, और कुछ नहीं, सब नाम रूप का खेल है। इस नाम रूप के आधार में सच्चिदानंद व्यापक है। बस सारी दुनिया इतनी ही है। अस्ति बाति प्रिय सिंधु में नाम रूप आधार, लखते आत्म रूप निज हो तत्काल निहाल। नाम है, रूप है, और सच क्या है? अस्ति। अस्ति माने सत्य, भाति, भाति माने चैतन्य, प्रिय माने आनंद। अस्ति भाति प्रिय। देखो नया शब्द आया आज, ये वेदांत है, नए शब्द रोज सीखोगे। अस्ति भाति प्रिय, अस्ति भाति प्रिय है क्या? सत्य चित आनंद। तो सच्चिदानंद का ही दूसरा नाम, थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा संस्कृत वाला। सत्य मतलब जिसका अस्तित्व है, that which exists is called truth. So definition of truth, that which will always exist is truth. That which changes is not truth. And all the world of name and form is changeable, perishable. But Satchitanand is not. अस्ति भाति प्रिय बदलेगा नहीं, नाम रूप। एक महिला कहती, जी मैं न पहले इतनी सुंदर होती थी, अब तो जवानी ढल गई, अब ना वो रही शक्ल, पहले मैं बड़ी सुंदर होती थी। देखिए, शरीर से भोग भोग के शरीर का इसेंस, शरीर की जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है। इसलिए बुढ़े होते होते ना शक्लें भी बिगड़ जाती और माफ करना अकलें भी बिगड़ जाती। फंस जाता है, और मैं मेरी में पहले फंसता है बेटा बेटी में, फिर फंसता है पोता पोती में। उसे लगता है बेटे तो काम आए नहीं, अब जो पोते को ट्रेन करता हूँ सही, लड़के तो नालायक, ये पोता पोती ठीक है। फिर पोते बड़े हो गए और फिर वो दूसरा रंग दिखाते हैं, फिर कहते लो जी दुनिया ही खराब है। दुनिया तो प्यारे पहले से ही खराब थी, ठीक होने का धोखा है। अब ये धोखा चले चले, जब तक चले अच्छी बात, चला लो, पर याद रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए।
जहर से अमृत की चाह ना करो, हाँ, असत्य के सत्य होने की उम्मीद ना करो। तो अस्थि भांति प्रिय, और उसमें नाम और रूप। और ये नाम और रूप को कौन देखता है? मन बुद्धि से देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल से समझाते हूं। क्या है हाथ में? थर्मस, बोतल नहीं बुद्धू, पीता है क्या? और सब चीज ही बोतल दिखती इनको तो फिर। थर्मस, हाँ, ये है थर्मस और ये है घड़ी, राइट? अच्छा, घड़ी किस हाथ में है? मेरे की तुम्हारे है? और थर्मस है? अच्छा, ये थर्मस है, ये घड़ी है, कि ये थर्मस है और ये घड़ी है? देखो ना, अब कंफर्म है, तुम्हें जरा भी संशय नहीं कर रहे इस बात पे। मैं कहूं ये थर्मस नहीं है तो घड़ी है, मानोगे? बड़े बेवकूफ। अब जो है वो है, ये थर्मस है। किसने बताया? आपके मन बुद्धि ने। तो जो चीज मन बुद्धि को समझ आ जाए वो उसको भूलता नहीं है ना। तो फिर ये क्यों भूल जाते हो बार बार कि तुम ही आत्मा सच्चिदानंद हो? हैं? तुम शरीर नहीं हो, ये बार बार क्यों भूल जाते हो? ये थर्मस याद है तुम पागलों को? मैं 4 बार बोली नहीं है, नहीं है, नहीं बोली, नहीं है। अस्ति 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 है। अस्ति मतलब है, अस्ति अस्ति है। पर नाम और रूप को जिस मन बुद्धि ने जाना, वो मन बुद्धि जड़ है या चेतन? जड़, जड़। देखो, मन में दुख हुआ, मैंने जाना कि मन ने जाना? मन तो दुखी होने में बिजी, वो खुद को कैसे पागल जानेगा? मन में सुख आया, ये मैंने जाना। मैं असंग हूं, मन के साथ हूं, मन का साक्षी हूं, तो मन में जो हो मैं जानता हूं। हाँ, मन को नहीं जानता, मन को मैं जानता हूं। मैं चेतन, मन जड़। मैं साक्षी, मन साक्ष्य। मैं दृष्टा, मन दृश्य। दृष्टा माने देखने वाला, दृश्य मतलब जो दिखे। और ये अखिल दृश्य है संसार, और देखने वाला एक मैं साक्षी आत्मा। मैं एक चैतन्य इस संसार को, और सारा संसार। अब शंकराचार्य देखो, इस एक मन से बढ़ के मन के बड़े माया वाले रूप की ओर ले जा रहे हैं, और कह रहे हैं ये जो सारी माया से नाम रूप दिख रहे हैं, ये तुम सच्चिदानंद में दिख रहे हैं, और तुम ही इसके दृष्टा भी हो। दृश्य है तो दृष्टा भी है, नजारा है तो कोई देखने वाला भी है। देह जन्मी, देखा। देह मरेगी, देख लेंगे। अच्छा, ये किसी को फीलिंग कभी नहीं आ सकती है कि मैं मर गया हूं। एक माताजी मुझे मिली, उनका हो गया था एक्सीडेंट,
कहती जी मैं तो मारी गई थी, मैं जब तू मर गई थी तो ये मेरे सामने कौन है? कहती नहीं मतलब मैं तो मर ही गई थी। मैं क्या मतलब नहीं निकल रहा अभी भी, तू तो जिंदा है। मैं मर गया हूं ये कभी तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि जिससे ये पता चला कि मर ना हुआ है वो तो जिंदा है। बात पकड़ना। जिसने ये जाना कि मरना हुआ वो तो अलग है ना। उसी ने देखा ना मरना हुआ और जन्मना हुआ और जवानी हुई और बुढ़ापा हुआ, तो ये जो जान रहा है वो तो अलग ही रहता है। एक बुद्धि का जानना है और एक मुझ चैतन्य स्वरूप का जानना है, दोनों में फर्क है। बुद्धि कभी जानती है और कभी नहीं, पर फिर ये भी समझना बुद्धि का जानना भी तब होता है जब मेरी ही चेतना बुद्धि को जाए तो बुद्धि फंक्शन करती है। जो मेरी चेतना इस बुद्धि को ना मिले तो बुद्धि तो कुछ ना कर सके। जैसे बिजली आए तो पंखा चले, ये चले कहें कि घूमे कहें। एक ने कहा पंखा चला दो, कैसे चला दो? पंखे के पैर हैं कि चले? फिर पंजाबी में ना वो कहते पंखा लाई, बोले लगा तो हुआ है। अरे मतलब पंखा चलाओ, बोले चलेगा कैसे, पैर नहीं है। अच्छा पंखा घुमाओ, बोले हमारा हाथ ऊपर तक जाएगा नहीं। फिर उसने कहा अरे भाई बटन ऑन कर दे, बोले अब ठीक है। देखो भाषा का ये बड़ा चमत्कार होता है, राइट। तो जो चले सो मन, और जो इस चलते मन को देखे वो मैं। तो ये मन रूपी पंखा तब चलता है जब मेरी चेतना इसको मिले। जो मेरी चेतना ना मिले तो मन तो जड़ है। मेरी चेतना इंद्रियों को मिली, इंद्रियां चलती हैं, शरीर चलता है, प्राण चलते हैं। मेरी ही चेतना जरा सी संकुचित हुई तो प्राण काम करना बंद कर देता है। शंकराचार्य कहते हैं ये जो कुछ तुम देखते हो रूप वर्ण आदिकम सर्व विहाय परमार्थवित। जो रूप और वर्ण, वर्ण माने रंग, वर्ण माने रंग, जो रंग देखते हो, जो रूप देखते हो, आदि जो कुछ देखते हो, विहाय परमार्थवित, विहाय परमार्थवित, जिसने आत्मा को जाना वो इस रूप और वर्ण को छोड़ देता है। वो क्या पकड़ूं इसको, पकड़ नहीं रखता। विहाय सर्व कामानां पुमश्च चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकारो, गीता कहती। जिसने सब कामनाएं छोड़ दी वो फिर पुमांस चरति, वो फिर निर्ममो ममता रहित, निरहंकारो अहंकार रहित हो जाता है। अज्ञानी आदमी संसार के रूप और वर्ण को सच्चा मान के उसे पकड़ना चाहता है, और ज्ञानी ये जानता है ये तो बदलने वाला बुदबुदानी, जैसे बुदबुदा क्षर हो जाता है, फूट जाता है। ऐसे ये रूप वर्ण सब तो टूटने फूटने वाला झूठा है। इसको मैं क्या पकड़ूं, किसको पकड़ूं? ही ड्वेल्स ऑन हिज ओन वेरी एम्बॉडीमेंट ऑफ सच्चिदानंद। वो किस पे ध्यान देता है? वो अपने आप पे ध्यान देता है। मन बाहर देखेगा तो संसार पे ध्यान देगा, और यही मन अंदर मोड़ दिया तो मन में जिसका प्रतिबिंब है, मन कहता है अरे 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 मेरे में किसकी चेतना आई। अच्छा मन पलटता है तो क्या आत्मा का ध्यान करता है।
देखो, मन बाहर गया तो भटकेगा। बाहर क्या है? नाम रूप। नाम रूप है सच्चे झूठे। नाम रूप बदलेंगे कि ऐसे ही रहेंगे? अच्छा, जैसा तुम्हारा कल शरीर था आज भी वैसा ही है क्या? बदल गया? मन वैसा ही क्या? बदल गया। बुद्धि, तुम वही हो, बदलते नहीं, आप परिवर्तनशील। वाह! तो ये नाम रूप सारा अस्थि भांति प्रिय में ही दिख रहा है और मैं ही देखता हूं, लेकिन इस नाम रूप को मैं पकड़ता नहीं हूं। जब हम ये पकड़ छोड़ देते हैं, हम ही मुक्त होते, ये हमारा मन ही मुक्त हो जाता है। मुक्ति की अनुभूति किसको नहीं होगी जो कुछ पकड़ के रखेगा। जैसे तो बेटी पकड़ ली, मेरी बेटी मेरे पास रहे, बेटा बहू पास रहे, जाए नहीं, पैसा पास रहे, जवानी पास रहे, पैसा रुपया संपत्ति पास रहे, जाए नहीं, जाए नहीं, जाए नहीं, ये तो जाएगा और तू रोएगा। ज्ञानी पकड़ता ही नहीं। क्यों? नाम और वर्ण तो कल्पित दिख रहे हैं। जैसे रस्सी में सांप, जैसे रस्सी में सांप, जैसे आकाश में नीलता। देखो ये सब पीछे शंकराचार्य जी बोल चुके हैं, बता चुके हैं हमको। आकाश नीला दिखता है नहीं, रस्सी में सांप होता नहीं। ऐसे ही ये संसार रस्सी में सांप जैसा ही दिख रहा है, रस्सी दिखती नहीं इसलिए सांप दिखता है। ऐसे ही अपना सच्चिदानंद आत्मा अगर अनुभव में आ जाए, अब इसमें प्रश्न है, तो क्या दुनिया दिखनी बंद हो जाएगी? नहीं। जैसे आकाश नीला है, दिखता है, पर हमको कोई चक्कर थोड़ी, कोई समस्या है कि आकाश नीला है नहीं, हमें पता है, फिर भी दिखता है। हम ऐसे थोड़ी कहते ए आकाश आज से नीला दिखना बंद। आकाश नीला है, दिख रहा है, देखो देखो देखो, झूठा नीला देखो, ऐसे झूठी दुनिया देखो। पर आपका जो ये मनीराम है ना, पागल, बुद्धू, बेवकूफ, हठी, पागल, मूर्ख, हठी, बेवकूफ, ये है मन की खासियत। कितना बोलो ये काम ना करो, फिर भी करते हो। गुरु ने कहा रहे निर्मोही, फिर मोही हुए। गुरु ने कहा रहे शांत, फिर चंचल हुए। गुरु ने कहा रहे नम्र, फिर चौड़े होके कठोर हो गए। एक बात जरूर जी हो रहा है कहने को। एक बार हम लोग, मैं स्वामी बुआ जी को मिलने बैंगलोर गई। पता चला वो बैंगलोर से आगे किसी दूसरे छोटे से शहर में किसी मठ में रह रहे। हम लोग वहां गए तो अभी बैठे तो थोड़ी देर में कहते वो जो वहां के महंत हैं उनको मिलने जाएंगे। मैं क्यों? मैं इतनी दूर से आई हूँ, आपको महंत को क्यों मिलने? नो 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 नो, वी हैव टू गो। बिल्कुल ऐसा ना, उनकी टोन में ही बोल दी मैं। नो 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 अम्मा, वी हैव टू गो। हम क्या बोलूं? महात्मा लोगों को हम नहीं कह सकते ना कि ये काम ना करो। तो गाड़ी में बैठे, अब 125 वर्ष का शरीर है उनका। ऐसे तो पद्मासन में सारा दिन बैठते हैं, थोड़ा सा चलने में अब उनके कष्ट था। सीढ़ियां चढ़ के इतनी मुश्किल, और मेरा तो दिल रोए देख के, वो इतनी मुश्किल सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए। अंदर गए वहां तो वो जो मठाधीश थे वो अपने बड़े से सिंहासन में बैठे हुए, और वो बैठे रहे और वो स्वामी जी के लिए उठे नहीं। मुझे वो जानते नहीं थे। तो मैं और स्वामी जी हम दोनों खड़े हैं श्रद्धालुओं की तरह, और ये मठाधीश ऐसे बैठे हुए, और स्वामी जी ना ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे सिर झुका के चलते चलते गए। मैं तो उनको देख रही कर क्या रहे हैं। हाँ, तो और उनकी भाषा में
कुछ बोले, बातचीत करी, मुश्किल से 2 मिनट। उन्होंने ये नहीं किया कि बुजुर्ग महात्मा तो उनके लिए कुर्सी ही मंगा दे। वो बैठे, स्वामी जी खड़े, मैं खड़ी। स्वामी जी मेरे बारे में बताते हैं कि ये गन्नौर में है, इनका आश्रम है, ऐसे है ऐसे। वो करे बस इतना ही बोले, ज़्यादा नहीं। फिर वो कहते ओ मैं तो आता हूँ दिल्ली कभी। मैंने कहा कभी दिल्ली आए तो आइएगा हमारे। हाँ हाँ हाँ, बस इतनी बात हुई। अब स्वामी जी चले ना तो पीठ नहीं किए मठाधीश को, ऐसे ही उल्टे, सीधे चलना मुश्किल है, उल्टे चले और इतनी मुश्किल, फिर सीढ़ी उतरे। वो मेरे तो एकदम ऐसे गुस्सा आ रहा था कि ये बंदे को मिलने आए, वाई। जब गाड़ी में बैठ गए, ये गाड़ी का दरवाजा हुआ बंद, मेरी ओर मुड़े और कहते अम्मा डिड आई डू वेल? आई सेड व्हाट स्वामी जी? और फिर कहते डिड ही डिजर्व माई रिस्पेक्ट? और उनका नाम तो कुछ और था, पर उसका नाम उन्होंने डाल दिया झुनझुन वाला। अब ये मुझे पता है यहाँ एक झुनझुन वाला हमारे बैठे हुए हैं, तो वो इसको अदरवाइज नहीं ले, पर उन्होंने उनका नाम ला दिया झुनझुन वाला। नाम कुछ और था, पर बोले झुनझुन वाला। हाउ इगोइस्टिक! ये इतना अहंकारी आदमी मेरे इतने सम्मान का क्या वो पात्र था? मैं नहीं। मैं पर आप गए क्यों? कहते बस तुम्हें दिखाना था कि ऐसे भी लोग होते। कहाँ सम्मान की चाह ज्ञानी को है, कहाँ इज्जत प्राप्त करने की चाह। वो तो जीवन को भी खेल बना देता है। खेल तो खेल, शरीर को कष्ट दे के भी वो खेल खेलता है। लेकिन आपका मन संसार की ओर गया तो फंसाएगा, रुलाएगा, तड़पाएगा, कष्ट देगा, पर तुम्हारा मन मानता नहीं है। मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा। निस दिन जग की और निहारे, निस दिन जग की और निहारे। उलझ गयो निगोड़ा, उलझ गयो निगोड़ा। मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा। निस दिन जग की ओर निहारे, निस दिन जग की ओर निहारे। उलझ गयो मन पौरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा।
सदा जग की ओर भगाए, कैसे बिठाऊं निगोरा, कैसे बिठाऊं निगोरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा। सद्गुर सत्संग सुनता निस दिन, सद्गुर सत्संग सुनता निस दिन, मूढ़ न माने भटके निस दिन, मूढ़ न माने भटके निस दिन, सत्य पथ चले न निगोरा, सत्य पथ चले न निगोरा, मानत नहीं, मानत नहीं, नहीं, मानत नहीं, 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 मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा। निस दिन जग की ओर निहारे, निस दिन जग की ओर निहारे, उलझ गयो मन बौरा, उलझ गयो मन बौरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा। सतगुर कुछ तो मुझे सुझावो, सतगुर कुछ तो मुझे सुझावो, ज्ञान की झाड़ फूंक कराओ, ज्ञान की झाड़ फूंक कराओ, कैसे मरे ये निगोरा, कैसे मरे ये निगोरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं, नहीं, मानत नहीं, मानत नहीं, नहीं, मानत नहीं, मुआ मानत नहीं, नहीं,
बोलो फिर। भोग न भोग न छूटे योग न होवे, कैसे संभालूं दिन भर रोए, कैसे संभालूं दिल तेरा रोए। नित का हुआ झकोरा, नित का हुआ झकोरा, नित का हुआ झकोरा, नित का हुआ झकोरा। मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं 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 नहीं, मानत नहीं, मानत नहीं, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा। निस दिन जग की ओर निहारे, निस दिन जग की ओर निहारे, निस दिन जग की ओर निहारे, निस दिन जग की ओर निहारे। उलझ गयो मन गौरा, उलझ गयो मन गौरा, मानत नहीं मन मोरा, 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 मानत नहीं नहीं, मानत नहीं, मानत नहीं नहीं, मानत नहीं, मानत नहीं, मानत नहीं, मानत नहीं, मानत नहीं, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा। अभी देखो मैंने ना ये तुम्हारा मन का हाल लिखा है। अब ऐसा है, मैं जैसा देखती हूँ वो बोलूंगी और जैसा तुम देखते हो तुम बोलो, तो मेरी लाइन बदल जाएगी। अब मेरी लाइन ये है, मानत नहीं, मानत नहीं, मानत नहीं नहीं नहीं, मानत नहीं मन तोरा, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन तोरा, मानत नहीं मन मोरा। काहे नहीं मानते, क्यों नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते? मानत नहीं मन तोरा, मानत नहीं मन मोरा। निस दिन जग की ओर निहारे,
निस दिन जग की और निहारे। उलझ गयो मन बौरा, उलझ गयो मन बोरा। मानत नहीं मन तोरा, मानत नहीं मन मोरा। मानत नहीं, हे नहीं, क्यों नहीं, कब मानोगे, कब जागोगे, कब बदलोगे, ये कब छोड़ोगे, कब छोड़ो। मानत नहीं मन तोरा, मानत नहीं मन मोरा। समझ न आए क्यों भटकाए, अंधा जग की और भगाए। समझ न आए क्यों भटकाए, अंधा जग की और भगाए। कैसे बिठाऊं तुम्हें निगोड़ा, बोलो हाँ, अपने आप को बोलो। कैसे बिठाऊं निगोड़ा, कैसे बिठाऊं निगोड़ा। मानत नहीं, मानत नहीं मन तोरा, मानत नहीं मन मोरा। तोरा, मोरा। तोरा, मोरा। तोरा, मोरा। तोरा। मोरा। वे तोड़ो तोड़ो ये मन, मोड़ो मोड़ो जी, तोड़ो तोड़ो मन मोड़ो मोड़ो जी। रे, तोड़ो 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 रे मन, मोड़ो मोड़ो जी। तोड़ो 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 ये मन मोड़ो मोड़ो जी। तोड़ो रे मन, मोड़ो रे मन, गुरु के ज्ञान लगावो रे मन। जागे ये मन, जागे ये मन, जाने ये मन, जाने ये मन। बदल गया रे निगोड़ा, बदल गया रे निगोड़ा, बदल गया रे निगोड़ा, बदल गया रे निगोड़ा, बदल गया रे निगोड़ा। मान गया मन मोरा, मान गया मन मोरा। मान गया मन मोरा, मान गया मन मोरा। निस दिन ना ये देखे जग को, निस दिन, ये देखे जग को। निस दिन ना ये देखे जग को, निस दिन ना ये देखे जग को। सुलझ गयो मन बौरा, सुलझ गयो मन मोरा। सुलझ गयो मन बौरा, सुलझ गयो मन मोरा। मान गया, मान गया, जान गया, जान गया जी। मान जान, 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 मान जान। मान गयो मन मोरा,
अज्ञानी, संसारी, अज्ञ, मूढ़ तब तक जब तक सत्संग से जागा नहीं। मन का जागना अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति होते ही मन के भय भी दूर हो जाते हैं। डर कब तक? जब तक अज्ञान है। अज्ञान होते ही कैसा डर फिर? मैं देह मन बुद्धि स्वयं को मानूं तो डर है, पर मैं देह मन बुद्धि नहीं ये निश्चय हो जाए तो फिर कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। समझना इसको। देह में मैं मेरी करोगे तो भय है, मन में मैं मेरी करोगे तो दीनताहीनता है। दीन मतलब अरे हमारे पास तो कुछ नहीं, हमने तो पाप किए, हम तो भगवान भूल गए, हम तो बुरे कर्म किए। सारे बुरे कर्मों की लिस्ट जो है ना वो दिखने लग जाएगी। तो जब अपने पाप कर्मों को याद करता है तो मन बड़ा दीन हो जाता है। और जब सत्संग सुनता है तो लगता है हमारे में सत्य नहीं, अहिंसा नहीं, व्रत नहीं, संयम नहीं, तो हीन भावना थी। वैसे जब ऐसा ज्ञान सुनो तो मन में हीन भावना नहीं आनी चाहिए, बल्कि यह होना चाहिए जो नहीं है वो मन में लाएंगे। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय नहीं है, अरे हीन मत बनो, कहो लाएंगे। स्वाध्याय करेंगे, सत्य पालन करेंगे, संयम करेंगे, ब्रह्मचर्य करेंगे। When you listen to satsang and when I talk about all the bad qualities of the mind, and people wonder, oh, we have all, and then they feel so depressed. And after satsang, they get more depressed. They came less depressed, and after satsang, they are more depressed. But my idea is not to make your mind depressed, but my idea is to give you motivation that you need to bring these beautiful qualities in the mind. नहीं है जो वो गुण लाओ, लाए हो बुरे बुरे, अच्छे लाओगे तो वो भी आ जाएंगे। कि कौन सी बड़ी बात है? जो बुरा है वो छोड़ना है, जो अच्छा है वो मन में लाना है। सत्व गुण बढ़ाना है, तमोगुण घटाना है, रजोगुण घटाना है। करेंगे तो होगा ना। निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय करो जीतो। और जो निश्चय से जीते उसी को महावीर कहते। वही महावीर। महावीर स्वामी का असली नाम तो वर्धमान था, राजकुमार वर्धमान। पर जब अपने मन बुद्धि पर विजय पाई, अशुद्धियों पर विजय पाई, तो उन्हीं का नाम हुआ महावीर। जो सिर्फ वीर है वो देश जीतने जाते हैं, और जो महावीर है वो अपना ही मन जीत लेता। मन जीते जग जीत। मन जीतो। सत्संग के बाद जो जो अवगुण मन में दिखे उन्हें निकालने का संकल्प करना चाहिए, बस। क्योंकि ये बात आप समझ गए हैं कि मन तमोगुनी होगा तो धुआं है, अंधेरा है, तो उसमें निश्चय नहीं होगा। और मन हिलता रहेगा तो सुख भी नहीं रहेगा। तो मन का टिका रहना बहुत जरूरी है। इसलिए 4 बातें आज ले जाओ अपने साथ। 1, सबसे प्रेम करो। ये ना कहो हम इससे नहीं करें, सबसे प्रेम करो। रोज किसी की सेवा करो। और अगर कोई विद्वान, महात्मा, कोई यति, कोई योगी
मिल जावे तो बस फिर तो तन मन धन से सेवा करो। तीसरे, दूसरे का कोई माल हड़पने की चाह मन से निकाल दो। वो दूसरे की पोजीशन हो सकती है, दूसरे का सम्मान हो सकता है, दूसरे का धन हो सकता है, दूसरे का कुछ माल देखना ही नहीं। जिसके पास जो अच्छा है ना, उसे बोलो तुम्हें मुबारक, हमारा सुख तो अपने परमानंद में है और हमें पता है वो कैसे लेना है। डन। चौथा, अपने आसन, प्राणायाम, योग निद्रा, स्वाध्याय आदि इन साधनों को बिल्कुल नहीं छोड़ो। 4 चीज है, ये 4 का पालन करते रहोगे तो तुम देखो, जैसे फल पेड़ पर जब लगता है तो कच्चा होता है, पर कोई कच्चा उतार लेना तो वो कभी सही से नहीं पकता। वो मसाला डाल के ना वो ठीक से नहीं पकता, वो पॉइजनस, जहरीला है। फल को पेड़ पे रहने दो, कुछ समय में धूप से वो खुद ही पक जाता है। और ये जो फल का स्वाद होगा ऐसा कहीं नहीं होगा। तो साधना में मन को पकाओ, इतना मीठा हो जाएगा ये। देखिए, जब हम महात्माओं को मिलते हैं हमें क्यों अच्छा लगता है, उनकी शख्सियत देखते ही सर झुकाने का जी क्यों कर जाता है। भाई, उनके शरीर में और हमारे शरीर में कोई फर्क नहीं है, उनके आत्मा में और मेरे आत्मा में कोई फर्क नहीं है, एक ही फर्क है, उन्होंने मन को तपाया है साधना से और आपने नहीं तपाया। तो ये महात्मा के तपस्या का बल होता है कि उस बल से हम ऐसे चकाचौंध हो जाते हैं और जैसे ही देखते हैं ना तो सिर झुक जाता है, प्रणाम करते हैं। और सिर झुकाने का मतलब पता क्या होता है, लोगों को तो समझ ही नहीं। वो तो चलते हुए महात्मा के ना टांग में हाथ लगा देंगे, घुटने में हाथ लगा देंगे, जहां जी चले वहीं हाथ लगा देंगे। अरे नमस्ते, प्रणाम स्वामी जी। अरे घुटने में स्वामी जी पड़े हैं क्या? कभी चलते हुए संत को पैर छूने का कोशिश ना, तुम दुश्मन हो उसके, गिराओगे क्या? महात्मा बैठे हो, फिर जाओ और धरती पे प्रणाम करो, सीधा पांव मत पकड़ो। नहीं, ऐसा नहीं करना, शिष्टाचार ये नहीं है। जमीन में प्रणाम करो, सिर झुकाओ, प्रणाम करो। चलते हुए में कभी नहीं करते। चलते हुए महात्मा देखो ना तो ऐसा हाथ जोड़ के मानसिक प्रणाम करो, उनको बाधा नहीं देते। महात्मा अपनी मस्ती में चल रहा है और तुम ये हाथ डाल दिया, अब वो चाहे गिर जाए, चोट लग जाए, तो बेवकूफी है। महात्मा खड़े हो, चल रहे हो तो ऐसे हाथ जोड़ो, ऐसे सर झुकाओ, प्रणाम करो। जब मौका लगे और जब आप सिर झुका सको उनके सामने, मतलब सिर पता क्यों झुकाते? इसलिए कि ये बुद्धि मैं आपके चरणों में रखता हूं, इसे सुधार दीजिए। खोपड़ी में कुछ अक्ल आ जाए, इसलिए हम खोपड़ी, इसलिए सर झुकाना जरूरी है। ये खोपड़ी में जो कूड़ा करकट अज्ञान का भरा है ये निकले, मन शुद्ध होए, मन सात्विकी होए और फिर हम ज्ञान के अमृत को पी सकें। इसलिए हम सर महात्मा के चरणों में रखते हैं, गुरुदेव के चरणों में रखते हैं। और सारी ऊर्जाएं ना ऊपर से नीचे को आती हैं, और जब हम नीचे सर डाल देते हैं तो गुरु के आशीष की, अच्छा कईयों को लगता है ये जब तक गुरु जी सिर में हाथ न रखें आशीर्वाद ही नहीं हुआ। अभी परसों की बात है, यहाँ बाहर छोटी सी उसकी दुकान है, वो चाय बनाती है, तो मिली भक्त है हमारी, बोली चाय बनाऊं? मैं क्या, अच्छा ले आ। वो चाय लाई,
बहुत प्यार करती है, चाय दी उसने तो फिर ऐसे कहती मेरे सर में हाथ रखो, मैंने तेरा सिर गंदा है, मैं नहीं हाथ। तो हंस रहे थे उसको। मैंने कहा वो सिर में हाथ रखने से आशीर्वाद कोई अलग नहीं होता है। अब आशीर्वाद को देखने और महसूस करने का भी हृदय और आंख होनी चाहिए ना। देखिए आजकल जमाना लैन का नहीं है, वाईफाई का। पहले वो फोन होते थे ना तार वाले, फिर इंटरनेट के लिए भी तार इतनी मोटी खींचनी पड़ती थी, लगाओ लैपटॉप में और फिर चलता था। अभी क्या है, सब कुछ तो वाईफाई में, कुछ भी नहीं करना, बस उसकी रेंज में आना है ना। तो गुरु जी की रेंज में रहना चाहिए और मन साफ रखना चाहिए। ऑटोमेटिकली कनेक्टेड, automatically then you are connected. You don't even, and Guruji doesn't have any password. It's not password protected. It's free, 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 free है ये भी। तो गुरु का रेंज में होने का मतलब है, गुरु का जो सिद्धांत है, जो गुरु का वचन है, जो गुरु ने उपदेश दिया है, हम उसको अपने जीवन में लाते हैं। और फिर जहां मन निर्मल हुआ आशीर्वाद बरसता, जहां मन निर्मल हुआ, सच है ये बात, ज्ञान बरसता है। और जितना जितना मन एकाग्र और शुद्ध होता जाता है, उतनी उतनी तुम्हारी बुद्धि की जो इंट्यूटिव पावर्स हैं वो जागने लग जाती। इंट्यूटिव पावर्स मतलब एहसास होने लग जाता है चीजों का। इधर शिष्य याद करता है, किसी तकलीफ में है या परेशान है या संसार में कहीं उलझ गया ना निगोड़ा, तो दुखी होता है। तो भले स्वप्न ऐसा आ जाए कि स्वप्न में गुरुजी आ गए, भले कोई सत्संग सुना तो उसमें कुछ ऐसी बात मिल जाए, भले कोई भजन सुन ले तो उसमें ऐसी बात मिल जाए, जवाब आ जाता है। आता है नहीं आता? जवाब कैसे आया? You know, here you asked for an answer, and if your mind is, filled with love and purity, here the question arises. You are troubled with that question. You are praying, oh, what is the answer? What is the solution? And then, maybe in dreams, maybe through a book, maybe through a bhajan, maybe through a kirtan, maybe through a person, and maybe through some nature, the message comes. The solution comes. That's why we say Guru is not body, Guru is Gyan, knowledge. And knowledge is Chaitanya. Chaitanya is all pervasive. Chaitanya एक ही जगह है, सब जगह है। तो ये मूर्ख लोग बोलते हैं मेरा आत्मा तेरे आत्मे से अलग है। ये पागल लोग, कौन अकल दे इनको? एक ही सच्चिदानंद का पसारा है, एक ही अस्तित्व है, उसी में नाम रूप का जगत है। तो बस नाम रूप को छोड़ते जाओ, अस्ति बाती दिखते जाओ, सब अपना, सब अपने, सब अपना और सब अपने। और ज्ञान की धारा भीतर से ऐसे झरझर आएगी ना फिर, और मन धन्यवाद के भाव में और अनुग्रहित हो जाता है। यार कितनी कृपा है, कितनी कृपा। ये कृपा ही तो है ना। मन में प्रश्न उठा, उसी मन में उत्तर मिल जाए, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? इससे बढ़िया क्या हो सकती है? थोड़ा
प्यार जगा के रखो, गुरु से मन का तार जोड़ के रखो। ये बेतार का तार है। पहले संतों के ना भजनों में ये सुनने को मिलता, वो कहते थे बेतार का तार है, तार दिखेगी नहीं फिर भी जुड़े। गुरु से मन जुड़ा रहे, ज्ञान चिंतन चलता रहे। तो जो ज्ञान सुना उसको बार बार मनन की जरूरत। मैंने यू नीड टू again and again and again and contemplate on what you have heard. That is how it will get clear to your mind. So contemplation is very important. First you listen, then you contemplate. Then you get that state of mind where everything is clear then. पहले श्रवण, फिर मनन, और मनन के बाद निधिध्यासन। निधिध्यासन क्या है, मनन क्या है, वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि शिविर खत्म है और तुम घरों को जा रहे हो। और ये बात सुनने के लिए और 40वें श्लोक के बाद के जो कुल 68 है ना श्लोक तो अभी बाकी हैं, तो ये सब चर्चा तो अब जब होगी देखते हैं। जो आ सकेंगे खबर कर देंगे, थोड़ा कुछ ऐसा प्लान आउट करेंगे जिससे आप लोग, है ना, बच्चे कच्चे छोड़ रखे ना पीछे, कोई नौकरी, कोई छुट्टी, कुछ और कुछ और कुछ और। तो ऐसी बात नहीं है, आपको समय देंगे और फिर आप लोग थोड़ा घर में ऑफिस में जो भी थोड़ा करना व्यवहार है ना उसको भी थोड़ा देखना अच्छा रहेगा। क्योंकि या तो तुम कर लो ना पक्का पक्का निश्चय, नी में जाना जोगी दे नाल, नी में जाना जोगी दे नाल, कोई किसे दे नाल, कोई किसे दे नाल, पर मैं जोगी दे नाल 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 नाल, जोगी मेरे नाल नाल, मैं जोगी दे नाल 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 नाल। The one who has dedicated his or her whole life for this, for them every day is an opportunity to learn from Guru. And it is not a sacrifice, it is the biggest greed. Because you get the biggest treasures of wisdom, of enlightenment, of realization. आत्मबोध के लिए ये वो करता है। इससे बड़ा कोई लोभ हो नहीं सकता। अगर लोभ मैं इसको कहूँ तो ये बस हो जाए तो देखिए दुनिया तो कहीं जा नहीं रही, यही है। कहाँ जाएगी? यही है। गुरु का पता नहीं शरीर कब तक रहे, और ज्ञानी गुरु जल्दी मिलता नहीं है, ये भी बात सच है। भटकाने वाले मिलते, संप्रदाय में फंसाने वाले मिलते, ब्रह्मवेत्ता नहीं मिलता। ये ब्रह्म ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब जो ब्रह्मवेत्ता गुरु को मिलता है। शंकराचार्य के इस प्रकरण ग्रंथ आत्मबोध को फिलहाल के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। शेष चर्चा अनिश्चित, जब भी समय बन पाएगा आपको उसकी खबर करा देंगे। जो आ सके जरूर आए। और हमारे इस कार्यक्रम में शिविर में आज मैं मिली हूँ कोई मेरा ख्याल 250 करीब जवान लड़के लड़कियाँ जो वॉलंटियर थे, जो सेवा में थे, उन सबको मिली। बहुत खुशी होती, बहुत खुशी होती। आप सबके लिए सब कुछ करना, दौड़ दौड़ के, भाग भाग के, जूता जोड़ा संभालना, रोटी खिलाना है। बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये दृश्य बड़ा प्यारा होता है। ये जवान जवान बच्चे और इतना प्यार, इतनी सेवा उनके अंदर आज है और वो कितना लाभ ले रहे हैं और कितना उन्हें आनंद आता है
क्योंकि जो सेवा कर कर के शरीर बूढ़े हो गए हैं, अब वो आराम से कुर्सी में बैठ जाए, है ना, आराम से जमीन में बैठ जाए। और जो जवान बच्चे हैं वो उस सेवा कार्य को, तो ये साइकिल बड़ा अच्छा यहाँ पर चल रहा है। प्रभु की बड़ी कृपा है, गुरु की बड़ी कृपा है कि ये काम अच्छे से, धर्म के काम में रुचि बनना, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है। तो ये सारे बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हैं, मेरा बड़ा आशीर्वाद है इन बच्चों को। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।